सो है गाइस, कैसा आप? सो आई होप आप सब लोग ठीक हो गए और मजे में हो गए भाई। और टाइटल एंड थंबनेल से पता ही लग गया होगा कि भाई किस चीज के ऊपर ये वीडियो होने जा रही है। भाई ये होने वाली है हरिद्वार कांवड़ यात्रा 2026 में। हरिद्वार कांवड़ यात्रा में क्या क्या चीजें चल रही हैं अभी प्रेजेंट में, और क्या क्या चीजें अभी आगे होने वाली हैं, क्या क्या चीजें हो गई हैं। मैं हरिद्वार कांवड़ यात्रा 2026 कवर करने के लिए गया था, और भाई इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। भाई खतरनाक सीन्स हो गए। इधर से हम अपनी बाइक उठा के निकलते हैं मेरठ की साइड, क्योंकि हमने सोचा मेरठ से ऐसे कवर करते हुए मुजफ्फरनगर वगैरह, हरिद्वार वगैरह कवर करते हुए अपने वापस मुरादाबाद आ जाएंगे। लेकिन भाई प्लान बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि हमने मेरठ जाने में ही इतनी तकलीफ उठा ली भाई। बारिश का मौसम लगातार हो रहा था भाई, 2-3 दिन लगातार बारिश ही बारिश, रात में बारिश दिन में बारिश। भाई 1 आध घंटे की बारिश हो रही थी, तो बीच में सिर्फ मैं कसाना की ही वीडियो डाल पाया, क्योंकि कसाना और ये सारे जो सेटअप थे ये सारे दिल्ली के सेटअप थे, दिल्ली जा रहे थे, तो मेरठ से मुजफ्फरनगर मतलब खतौली के आसपास ही मुझे सारे सेटअप मिल गए थे, तो वहीं वीडियो डाल पाया। बाकी उसके बाद वहाँ बहुत बारिश हो रही थी, मेरे थोड़ा चोट वगैरह भी लगी थी, तो मैंने सोचा कि मुझे रुकना यहाँ ज़्यादा ठीक नहीं है, तो मैं वापस वापस से मुरादाबाद आ गया। जब मैं मुरादाबाद आया तो मुझे बहुत सारी अपडेट मिलती हैं कि भाई सार्जेंट डीजे वहाँ से निकल चुका है और चौधरी निकल चुका है, ये है वो है। तो मैंने सोचा वापस से मैं एक बार जाऊँ साउंड टेस्टिंग, तो वीडियो आपके लिए अपलोड ही कर दूँ। मतलब थोड़ी बहुत मेहनत करना चाह रहा था, लेकिन वो मेहनत भी मेरी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। और फिर मुझे पता लगता है कि भाई सारे सेटअप बंद होके आ रहे हैं, मतलब लिटरली वहां से उत्तराखंड से तो उन्हें निकाला ही गया। ये जैसे मुजफ्फरनगर पहुंचा भाई सार्जेंट डीजे भी रामपुर तराई पे, तो वहां से भी बंद हो गई। तो मतलब पूरी तरह से भाई कांवड़ यात्रा जो है, डीजे की कांवड़ यात्रा, हरिद्वार कांवड़ यात्रा 2026, मतलब डीजे को लेके कांवड़ यात्रा वैसे तो बहुत सक्सेसफुल हुई है, बहुत अच्छी अच्छी कांवड़ आई है। लोगों ने मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी कांवड़ यात्रा पूरी संपन्न कर भी रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने कर भी ली होगी। तो बहुत बढ़िया कांवड़ यात्रा होगी। लेकिन अभी कांवड़ यात्रा जो चल रही है इस टाइम डीजे को लेकर, वो भाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गाइडलाइन के अंदर ही डीजे बांधे थे लोगों ने, और गाइडलाइन के अंदर भी डीजे नहीं बजने दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मतलब उनके पीछे पब्लिक बहुत ज्यादा हो जा रही थी भाई। पब्लिक तो शायद ट्रॉले जब बनते थे तब भी होती थी। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गलती है, या सोशल मीडिया से रिलेटेड भी कहूंगा कि हमारी ही गलती है कि हम लोग इसको इतना वायरल कर देते हैं कि लोग, भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी होती है। जैसे कि कंपटीशन को लेके, और भी मतलब जैसे बाहर से डीजे आते हैं, सार्जेंट डीजे, पावर म्यूजिक, शशि डीजे झारखंड, और भी बहुत सारे डीजे जो बाहर से आते हैं, उनकी वजह से शायद जो भीड़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ के यूट्यूबर भी आते हैं, वहाँ की पब्लिक भी देखने के लिए आ जाती है अपने बस ट्रेन पकड़ के। और हरिद्वार कांवड़ यात्रा एशिया की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है। तो कावड़ कावड़ जो कावड़ की यात्रा थी वो तो पूरी सक्सेसफुल हुई, लेकिन डीजे की यात्रा इस बार सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे 2027 में कि भाई कैसा होता है। मैंने पिछले साल भी एक ब्लॉग बनाया था कि हरिद्वार की कावड़ यात्रा हुई बेकार, और इस बार भी यही ब्लॉग बनाना पड़ रहा है, हरिद्वार की कावड़ यात्रा हुई बेकार, जबकि एशिया की सबसे बड़ी यात्रा हरिद्वार कावड़ यात्रा है। और भी मतलब बहुत सारे लोग जो है इसको देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, तो वो चीजें इस बार सुनने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हो पाई हैं। और परेशानी भी बहुत भाई थी कि बारिश को लेके भी और पुलिस प्रशासन को लेके भी, गाइडलाइन के अंदर 10x12 के अंदर जो सेटअप बंदे थे वो भी नहीं बनने दिए गए। मतलब कौन से डीजे नहीं बजने दिए गए ये भी आप एक बार बात सुन लो। जो फेमस डीजे हैं जैसे सार्जेंट डीजे, पावर म्यूजिक, और आपके जो बाहर से डीजे रखे हैं वो डीजे हो गए। लेकिन जो मैं एक मतलब एक एब्जॉर्ब करने वाली बात है, जैसे कि आप मेरे ब्लॉग देख के थोड़ा एब्जॉर्ब करो इस चीज को, मतलब सोचो कि जो टाटा में बंधे हुए डीजे हैं, जैसे असली रावण हो गया, चौधरी डीजे हो गया, तो उन डीजों के लिए पुलिस कुछ नहीं कह रही है। कसाना की जो टाटा थी भाई एकदम ताबड़ तोड़ बज रही थी भाई, वाइब्रेशन से लेके हर एक चीज एक नंबर आ रही थी भाई। और भी बहुत सारे टाटा सुनी हुई, जैसे परी डीजे नगरी हो गया, काली गुजर हो गया, और चौधरी डीजे का जैसे मैंने नाम लिया ही है। तो जितने भी टाटा वाले सेटअप है भाई, टाटा वाले सेटअप पे मतलब इतना किसी ने पुलिस प्रशासन ने कुछ बोला ही नहीं, और बहुत ही अच्छे से अपनी कांवड़ यात्रा संपन्न कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से बचते हुए जा रहे हैं। जितने भी सेटअप ट्रक पे बंधे हैं भाई, ट्रक पे बांधने, मतलब चलो बाहर के सेटअप आते हैं उन पे टाटा नहीं है, वो ट्रक पे ही बांधेंगे। लेकिन बहुत सारे जो सेटअप हैं हमारे, जो मेरठ से बिलोंग करते हैं या फिर आसपास के एरिया से, यूपी से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के पास टाटा है, तो उन्हें टाटा पे ही मेरे हिसाब से बांधना चाहिए था, क्योंकि ट्रक पे बांध के उन्होंने अपना खराब ही करा है पूरा सिस्टम। और टाटा पे शायद एक फिटिंग होती है अच्छे से, तो वहां साउंड भी अच्छे से आती है, तो ट्रक पे नहीं बांधना चाहिए था। बाकी देखते हैं भाई, मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा अब अपकमिंग आने वाली है, और मैं मुरादाबाद से ही बिलोंग करता हूँ, तो मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा कैसी ही जाएगी देखते हैं, अच्छी जाएगी बुरी जाएगी। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सारे सेटअप जाते हैं और ऑलमोस्ट जो होता है वो टाटा 407 पर ही बनते हैं, और गाइडलाइन के अंदर ही रहेंगे। और पिछली बार भी हमारे मुराद की कावड़ यात्रा बहुत अच्छी संपन्न हुई थी, बहुत अच्छी गई थी। और
इस बार भी मैंने यही सोचा है कि हमारे यहाँ की कावड़ यात्रा अच्छी जाए, हमारे यहाँ की कावड़ यात्रा प्लीज बेकार ना हो, और जो भी बेकार करना चाह रहे हो प्लीज से बेकार मत करना भाई, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। और बहुत अच्छे संपन्न बनाना हरिद्वार की कावड़ यात्रा। पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि हरिद्वार की कावड़ यात्रा तो बेकार हो ही गई है, लेकिन आपको यूपी और यूपी की मुरादाबाद की कावड़ यात्रा प्लीज से बेकार मत करना भाई, इससे हमें बहुत उम्मीद है और बहुत हम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं। बहुत अच्छे से हमारी 3 दिन की ऑलमोस्ट कावड़ यात्रा रहती है, फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे में सारे अपने डीजे सेटअप सारे बंद हो जाते हैं। 2 दिन की कावड़ यात्रा रहती है, इसमें भी अगर कुछ चीजें बेकार हो तो वो ज्यादा मजा नहीं आएगा उस चीज को लेके। तो प्लीज से हरिद्वार की कावड़ यात्रा डीजे को लेके पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है। शायद अगली बार को जो डीजे आए थे वो भी अगली बार डीजे ना आए, शायद ऐसा हो सकता है। और कंपटीशन तो जीरो खत्म ही हो गया है, मतलब सेटअप ही नहीं बजने दे रहे हैं भाई, कंपटीशन तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी सारी चीजें हो चुकी हैं, बाकी देखते हैं आगे 2027 में हरिद्वार की कावड़ यात्रा कैसी ही जाती है। बाकी आपका क्या थॉट है आपके माइंड में, आप कमेंट में बता सकते हैं। आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं वो कमेंट में सारे शेयर कर सकते हैं। मैं उन सारे कमेंट को पढ़ता हूँ, भले ही रिप्लाई ना दे पाता हूँ, लेकिन सारे कमेंट को पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि भाई लोगों ने क्या क्या बोला है। तो आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। एंड बहुत सारे कांवड़ यात्रा के अपडेट, डीजे के अपडेट मेरे चैनल पर ऐसे ही आते रहेंगे। रॉयल सनी ब्लॉग्स कर लो। बाकी मैंने बहुत टाइम से चैनल पे अपने काम करना बंद कर दिया था और अब से फिर से स्टार्ट कर दिया है। वो कोई मेरे फैमिली प्रॉब्लम थी तो उसकी वजह से बंद कर दिया था, लेकिन अब वापस से स्टार्ट हो चुका है, कम बैक हो चुका है रॉयल सनी ब्लॉग का। तो जल्दी से क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी आपके थॉट्स आते हैं कमेंट में जरूर से बता देना। एंड हरिद्वार कावड़ यात्रा तो बेकार हो चुकी है, लेकिन मुरादाबाद की कावड़ यात्रा आपको संपन्न करनी है, सब गुण संपन्न करनी है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। 22, 23, 24 या फिर 22, 23 तारीख है, मतलब 20 तारीख के बाद से मुरादाबाद की कावड़ यात्रा प्रॉपर जो चौथा सोमवार है सारे डीजे आने चालू हो जाएंगे। जितने आपको हरिद्वार कावड़ यात्रा में डीजे देखने के लिए मिला वो सारे डीजे ही मुरादाबाद कावड़ यात्रा में आने वाले हैं, जैसे कि डीजे सगुन के ठौर और भी बड़े बड़े डीजे बहुत सारे आने वाले हैं। कसाना डीजे, धड़कन डीजे शायद इस बार नहीं है, और असली रावण डीजे रामपुर से वो क्या, तो बहुत सारे डीजे हैं। मतलब ऐसे तो बहुत सारे डीजे जाएंगे, मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बना रखी है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कौन कौन से डीजे मुरादाबाद कावड़ यात्रा में आने वाले हैं, तो वो आप वहां से देख लेना। भाई गाइस मिलते हैं मुरादाबाद कावड़ यात्रा में, और अभी दूसरे तीसरे सोमवार में लगातार डीजे जा रहे हैं मुरादाबाद कावड़ यात्रा से, तो वो भी आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसे कि जो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल। थैंक यू सो मच।